मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तूने इतना बड़ा फॉल्ट किया है, कुल नासनी कुल घातनी। जो तूने बच्चों के साथ घात किया है ना, तैयार रहना भुगतने के लिए। कितने बच्चों के सपने तूने मार दिए जो 0.2 नंबर से रह गए 0.3 से, और तेरे को रिजल्ट काउंट नहीं करना रहा। ये बताऊं कैसे हुआ है? ये बदतमीज एज का फिल्टर लगाना भूल गए जब इन्होंने लिस्ट 3 बनाई। तो इनको फिल्टर नहीं लगाना आया। या हमारे यहां इतनी छोटी सी रिचा इंस्टाग्राम पे 36 फिल्टर लगा के 47 रील बना देती है एक दिन में, और एसएससी फिल्टर लगाना भूल गई। एज का वो भी ओले लगाई थी क्या कि एज बढ़ी नहीं रही। अब आप सोचिए कि इससे कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं। आप खुद समझदार हैं और आप सोच सकते हैं कि इससे कट ऑफ बड़ी होगी। कितने ऐसे बच्चे गलत आ गए जो बेचारे एलिजिबल ही नहीं है। क्या करेंगे ये मेंस देके? क्या प्लान है आपका? क्या आप डीबी में सेटिंग करोगे इनसे? बताओ आप मुझे। मैं आपके सामने बात करा देता हूं पलाश से, वो खुद बता देगा कि किस पोस्ट के लिए एलिजिबल था। फॉर्म भरा, वो खुद सरप्राइज था, उसने लिस्ट 3 देखी भी नहीं। दोस्त ने देख के बताई कि तुम्हारा नाम तो इस लिस्ट 3 में, और जबकि ये एलिजिबल भी नहीं है। ये सिर्फ एलिजिबल ही। इसका मैंने, जब हम कोर्ट में लगाएंगे अर्जी, तो हम सारे प्रूफ के साथ जाएंगे कि इसने एप्लीकेशन फॉर्म पे भी साफ लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म पे, कि मैं केवल और केवल जीएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। तो आपने मेरा नाम लिस्ट 3 में क्यों दे दिया? इससे कितने बच्चों का नुकसान हुआ है? आप ही सोच के बताइएगा ये स्कैम है या नहीं। मेरी सभी शिक्षकों से भी विनती है कि आप ही बताइएगा कि ये रिजल्ट में स्कैम है कि नहीं। एसएससी में स्कैम बाद में बात करेंगे, एसएससी में रिफॉर्म्स की भी बात करेंगे, लेकिन अब बात सीधे कोर्ट में होगी। और एक हियरिंग में, बस एक अच्छे वकील की जरूरत है, एक हियरिंग में एसएससी कूदी कूदी फिरेगी, बोलेगी हमसे गलती हुई, हम रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये बहुत सॉलिड चीज है जो निकल के आई है सामने। और ये चीज निकल के नहीं आ पाती कभी अगर पलाश नहीं होता तो, क्योंकि आज सारे लोगों को ये बात पता है, बट कोई इसलिए नहीं जाके कह पाता। 1994 वाली बात और 1993 वाली बात, उनको लगता है शायद इसको कोई कोटा मिला होगा, इस वजह से ये अंदर है। बट पलाश का तो हमें पता था ना कि इनको कोई कोटा मिला है, नहीं मिला। ये तो हमारे साथ रहते, इनको कोटा मिलता, हमें भी मिलता, हम लोग शेयर करते कोटे को भी। बहुत हो गया एसएससी, तुम्हारा खेल खत्म है अब। या तो तुम्हें हम औकात पे ला देंगे, वरना तुम भूल जाओगी पेपर लेना भी। चैलेंज है तुम्हें, तुम बता दो कि हम कहां गलत हैं, और हम बता रहे हैं कि तुम इतनी जगह गलत हो। तुम तो उस बेवफा से भी बेवफा निकली जिसने कम से कम 8 दिन बाद ही कह दिया था कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम तो साल भर तैयारी करा के, पेपर दिला के, 1.5 साल, 2.25 साल बाद, 4 साल बाद घिसने के बाद कहती हो कि तुम मेरे लायक नहीं। और पता है, मेरे पास ऐसे और भी प्रूफ्स हैं, 2, 4, 5 बच्चों के और भी प्रूफ्स हैं, बट एक ही प्रूफ काफी है ये साबित करने के लिए। आपने तो देख लिया ना, 1-2 प्रूफ की क्या बात है। आपने तो देख लिया पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। हाउ इज इट पॉसिबल? भैया लिस्ट 1 में तो वो बच्चे भी होंगे ना जो 30 और 32 के बीच के हैं, वो तो नहीं आने चाहिए थे लिस्ट 3 में, वो कैसे आ गए? अब तो मान गए ना झोल है, अब मान गए ना कि हाई कट ऑफ क्यों है। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके पास कोई एज का कोटा नहीं था, कोई भी एज का कोटा नहीं था, जो अनैतिक रूप से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल पलाश, जिसके पास यूआर कैटेगरी है, कोई एज का कोटा नहीं है। पलाश जैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो डाले गए उस लिस्ट में, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट 3 में डाल दिया लिस्ट 1 वालों को उठा के। हाउ इज इट पॉसिबल? 1000, 2000, 5000 कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, और उन बच्चों ने कितनी कट ऑफ बढ़ाई होगी। तो मिलते हैं एसएससी कोर्ट में तुमसे, याद रखना हमारी शकल और सूरत। धन्यवाद। तो एसएससी जीडी में स्कैम हुआ है, ये तो भाई कंफर्म है। एसएससी सीजीएल में स्कैम हुआ है, ये भी कंफर्म है। आपको प्रूफ चाहिए, आपको सबूत चाहिए, देख लो भाई वीडियो के माध्यम से। आपने देखा होगा कि लगातार सारे टीचर्स इस पे चर्चा कर रहे हैं, लगातार इस पे वीडियो आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी के अंदर भी स्कैम हुआ, वो भी बड़ा वाला स्कैम हुआ है। एसएससी सीजीएल के अंदर तो आपने प्रूफ देख ही लिया है, बट एसएससी जीडी के अंदर भी क्लू आना बाकी है। जैसे क्लू आ रहा है भाई, चीजें निकल के आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा 2 साल वाला बच्चा फर्जीवाड़े में लगा हुआ था। ये क्या है? स्कैम है भाई, स्कैम है। और यहाँ पे विदहिल्ड भी किया गया, कैंडिडेट को विदहिल्ड किया गया है। और सबसे बड़ी बात, एसएससी जीडी के अंदर जो कट ऑफ इतनी हाई रही है, इसमें भाई पूरा स्कैम है, और बहुत बड़ा वाला स्कैम है। तो आपको इस स्कैम का पर्दाफाश करवाने में मदद करनी होगी। सभी बच्चों को एक साथ जुट हो जाना है, और सारे टीचर्स के साथ मिलकर भाई इस पे आवाज उठानी है। अब देखो वीडियो में पूरा किस तरीके से बहसबाजी चल रही है।